सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। इस धरती पर सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम जिस योग के विषय में चर्चा करने वाले हैं वो है सूर्य नमस्कार। जी हाँ साथियों, सूर्य नमस्कार एनर्जी का अद्भुत भंडार, ऊर्जा का अद्भुत स्रोत है पृथ्वी में। यदि कोई इसको कर लेता है तो दिन भर वो आलस से दूर रहता है साथियों, और पूरे दिन भर उसमें स्फूर्ति और स्टेमिना, ताकत बनी रहती है साथियों। तो आइए इसको किस प्रकार से किया जाता है ये भी हम आपको सिखा लेते हैं साथियों। ये सूर्य नमस्कार के लिए हमें जो है सबसे पहले खड़े हो जाना चाहिए साथियों। इसमें टोटल मिलाकर के 12 आसन होते हैं। ये 12 आसनों का एक समूह है जिसमें हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर हम हर एक आसन में हमें रुकना होता है, और हर एक आसन का अपना एक महत्व होता है साथियों, और हर एक आसन अपना एक अलग से लाभ देने वाला होता है, जिसमें कि वो शरीर के अनेक पार्ट्स, ऑर्गन्स को अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाता है, और इसकी जो शक्ति है वो हमें पूरे शरीर में दिखाई पड़ने शुरू हो जाती है साथियों। तो आइए इसमें 12 आसन वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक इसकी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। देखिए साथियों, सूर्य उदय होंगे सामने से, और इस तरह से मैं आपको इसको साइड पोज में इसको करके दिखा देता हूँ। ये है आपका साइड पोज में जो है दोनों पैरों के जो पंजे हैं ठीक इस प्रकार से ज़मीन में, पीछे मुड़ते समय श्वास लेंगे और आगे मुड़ते समय श्वास को छोड़ देते हैं। ये इसका नियम होता है। तो सबसे पहले प्रणामासन, प्रणामासन के बाद पश्चिमोत्तान आसन, यानी कि पश्चिम की ओर हाथों को पीछे की ओर फैला दें, और इससे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साथ। ठीक है। दूसरा आसन है, तीसरा आसन है साथियों पाद हस्तासन, यानी कि अपने हाथों को पैरों पर ज़मीन पर टच करना है। आपका पहले दिन आपका सिर्फ इतना ही टच होगा साथियों। ठीक है। और जब भी हम आगे की ओर झुकें, श्वास को हमने छोड़ दिया है, अब हम आगे की ओर झुकेंगे, और हो सकता है कि पहले दिन आपका जो है हाथ इतना ही जाए, तो इतना कर करके हमें छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है। और ये धीरे धीरे आपका 2-4 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में आपके हाथ दोनों ज़मीन में टच होने शुरू हो जाते हैं साथियों। ठीक है। ये इस प्रकार से आप इसको लगाएंगे ये, और माथा या नाक दोनों को हमें जो है घुटने पर टच कराने की कोशिश करनी है। हो सकता है कुछ साधकों का पहले ना हो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होने पर ये हो जाएगा साथियों। ऐसा नहीं कि जैसा वीडियो में दिखा रखा है हमें ठीक वैसा ही करना है, अगर वैसा नहीं हो तो हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं। ठीक है साथियों, ये तो अभी शुरुआत है साथियों, इसीलिए हमें इसको सीखना है और करना है, और दूसरे को भी सिखाने की बाद में कोशिश करें। तो ये आपका माथा घुटने पर जाएगा सर, इस प्रकार से। ठीक है। पैर आपके सीधे, दोनों हाथ जमीन में, पैरों के पंजों के अगल बगल, दोनों हाथ जमीन में, और माथा घुटने में। ये है। ठीक है साथियों। इससे आपका जो पैर पिंडली है और ये थाइज़ है, इसमें अगर फैट जमा होगा तो ये डिज़ोल्व हो जाता है, और सांसों को हमने छोड़ दिया है तो ये। फिर उसके बाद आता है साथियों अश्वसंचालन आसन, यानी कि हमें बायां पैर पीछे की ओर बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। खिंचाव इसमें देंगे, और ये फिर इसके पंजे को मोड़ देते हैं इस प्रकार से। और अब यदि हम पीछे की ओर झुकेंगे तो पीछे की ओर मुड़ेंगे तो हमारा श्वास भरा जाएगा, यानी कि श्वास हमें लेना है साथियों। जब जब पीछे जाएं तो श्वास लें, और जब जब आगे आएं तो श्वास को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। ये है। और फिर श्वास को छोड़ेंगे जब जब मुड़ेंगे आगे की ओर। और फिर इसमें होगा साथियों ये कि आपका जो खिंचाव है वो बाएं पैर के ऊपर आ जाता है, और पिंडलियों पर जो खिंचाव है वो भी हमें महसूस करें उसको, और दोनों
पैर आपके जो है एकदम तने हुए होने चाहिए और सारा वजन हमारा दाहिने पैर पर आ जाता है। इसमें अश्व संचालन यानी कि जो रथ पे सवार, घोड़े पे सवार होकर के अश्व का संचालन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम अश्व संचालन आसन पड़ा है साथियों। ठीक है, तो इसमें हम पीछे मुड़ते ही श्वास को भरेंगे इस प्रकार से। उसके बाद दाहिना पैर भी हमारा पीछे जाएगा और ये जो है पर्वत आसन का आकार ले लेगा साथियों। और दोनों कोशिश करें कि दोनों एड़ियां हमारी ज़मीन पर टच हों, ताकि हमें जो है खिंचाव महसूस हो बॉडी में और पिंडलियों में। इस प्रकार से ये है, ठीक है। और हमें देखना है अपनी नाभि की तरफ, कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है साथियों। ठीक है, उसके बाद आता है साथियों अष्टांग आसन। अष्टांग आसन माने दोनों पैर जमीन में, दोनों घुटने जमीन में टिका देते हैं, चेस्ट को, छाती को जमीन में टिका देते हैं और दोनों हाथ तो पहले से ही हमारे जमीन में हैं और थोड़ी को भी, अपने थोड़ी को जमीन में लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर 8 अंग जमीन से स्पर्श हैं इस समय हमारे। ठीक है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने, 1 चेस्ट और 1 थोड़ी, इसीलिए इसको अष्टांग आसन कहते हैं साथियों। हमें ऐसा नहीं होना है, ऐसे, ये गलत पोजीशन है। ठीक है साथियों, दोनों हाथ ये भुजंगासन। फिर उस भुजंगासन में श्वास को लेना है। ठीक है, जितना आपके शरीर में लचक है उसी प्रकार से उतना ही आप जो है पीछे की ओर मुड़ेंगे। ठीक है, और दोनों पैर आपके इस प्रकार से खींचे हुए होने चाहिए। अब हम फिर श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार। और फिर हमारे जो है दोनों पैर इस प्रकार से, उनकी एड़ियां जमीन में टच होंगी। फिर हम पर्वतासन का आकार ले लेते हैं। ठीक है, पर्वतासन हो गया। अब है साथियों फिर से अश्व संचालन आसन। ये अब जिस पैर को हम पहले पीछे ले गए थे उसी पैर को हमने फिर से आगे की ओर लेकर आना है साथियों, क्योंकि वो अल्टरनेट अपने आप ही हो जाता है। तो हम बाएं पैर को पहले पीछे ले गए थे, अब हमें बाएं को ही वापस आगे की ओर लेकर आना है। फिर से अश्व संचालन आसन। ठीक है साथियों, तो ये और सारा वजन हमारा इस समय बाएं पैर पर आ जाता है और इसका जो फैट है, जिन लोगों का फैट जमा होता है पैरों में, पेट में, वो सब डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है और शोल्डर को भी हमारा बल मिलता है साथियों। ठीक है, और बुद्धि का विकास तो होता ही है, ब्रेन का विकास तो इसमें होता ही है साथियों। ठीक है, कंसंट्रेशन, बच्चों के लिए तो ये आसन सबसे बेस्ट है, वो इसको प्रतिदिन कर सकते हैं। फिर से पाद हस्तासन में। ठीक है साथियों, ये पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में जो मैंने आपको पोजीशन बताई है और माथा आपका घुटने पर टच होना चाहिए। अब जब भी हम उठेंगे तो श्वास को भरते हुए उठेंगे। ठीक है साथियों, और फिर हम जो है पश्चिमोत्तानासन करेंगे, श्वास को भरते हुए पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। और फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, और फिर हमारा जो लास्ट आसन होता है वो फिर प्रणाम आसन पर खत्म हो जाता है साथियों। ये तो ये इसका पहला राउंड हो गया साथियों। सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं, तो अब हम एक राउंड और सूर्य नमस्कार का करेंगे, इसको करके दिखा के। तो इसमें सूर्य नमस्कार एक बार साथियों देखिए फिर से कैसे करना है। पहला आसन ये प्रणाम आसन, दूसरा पश्चिमोत्तानासन, उसके बाद तीसरा पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन। श्वासों का ध्यान रखें साथियों, इसमें पीछे मुड़ते समय श्वास भरें और आगे मुड़ते समय श्वास को छोड़ें। ठीक है, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर
अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए पश्चिमोत्तानासन और फिर प्रणाम आसन। ठीक है साथियों, कभी भी सूर्य नमस्कार में जल्दबाजी ना करें, जल्दी ना करें, क्योंकि इससे सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गई तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होगी और गर्मी पैदा होगी तो इसमें पित्त दोष बढ़ता है साथियों। हर्निया जिनको है उसे इस बात का वो ध्यान रखें कि इसमें, क्योंकि हर्निया में पीछे की ओर मुड़ना नहीं होता है हमें, उससे हमें शरीर में दिक्कत आ सकती है। और जिनको हाई बीपी है वो भी इसे ना करें, हर्निया वाले इसे ना करें। और जिनको स्लिप डिस्क है उसमें भी इसको नहीं किया जाना चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया। और जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, पहले से कोई पुरानी हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो भी इसका प्रयोग ना करें। या और अगर आपको किसी भी बीमारी में या किसी भी रोग में सूर्य नमस्कार करना है तो आप किसी अपने योग शिक्षक, योग गुरु या जो आपका फिटनेस एक्सपर्ट है उससे आप सलाह लेकर के इसे करें। बिना सलाह के, बिना योग गुरु की सलाह के आप इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अगर आपको इन प्रकार की कोई व्याधियां हैं, इस प्रकार की शरीर में कोई समस्या है तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। बाकी इसे सब बेहिचक कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये रामबाण है, तो जिद में ना करें कि हमें तो एकदम जैसा वीडियो में दिखा रखा है कि एकदम वैसा ही करना है। नहीं, पहले आप गलत ही करें, कोई दिक्कत नहीं। गलत करेंगे तभी आप सीखेंगे। और चाहे आपका हाथ टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, अश्व संचालन आसन ठीक से नहीं हो रहा है, या पश्चिमोत्तान आसन ठीक से नहीं हो पा रहा है, अष्टांग आसन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप पहले गलत ही करें। लेकिन कुछ दिनों में आपके जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो एकदम फिटनेस में आ जाएगा और वो सही आसन करने लगेगा। तो ये था साथियों आज का जो है हमारा सूर्य नमस्कार। हाँ, एक चीज़ और है साथियों, स्किन प्रॉब्लम के लिए भी जो है सूर्य नमस्कार अच्छा माना जाता है। और जो डिसऑर्डर हैं हमारे पाचन के, उसको भी यह बढ़ाता है। तो सभी आसनों से पहले हम इसे करें, सभी आसनों से पहले हमें इसे करना चाहिए, क्योंकि ये वार्म अप के लिए किया जाता है साथियों। वार्म अप बॉडी जब हो जाती है उसके बाद ही हमें अन्य आसन करने चाहिए। तो आशा करते हैं आप इसको ट्राई करेंगे और आपकी ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपकी मन में कोई शंका है, समस्या है, तो आपको उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और ये बताएं कि आज का सूर्य नमस्कार हमें कैसा लगा। तो आशा करते हैं आप इसको ट्राई करेंगे, सभी को सिखाएंगे। तो तब तक के लिए साथियों आप अपना ध्यान रखिए। सभी साथियों को नमस्कार।